सूर्य भगवान का गाथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग इस सूर्य भगवान का गाथा जरूर सुनिएगा। एक बूढ़ी माई रहा करती। उस बूढ़ी माई अपना घर आंगन गोबर से लिपा करती। उस बूढ़ी माई का अटल नियम था। उनकी 10 पुस्तक से वही नियम चला आ रहा था। वही नियम बूढ़ी माई पालन कर रही थी। उस बूढ़ी माई अपना पड़ोसिन का द्वार से हर रविवार का गोबर ले आया करती और अपना घर अंगना गोबर से लिपा करती और नहा धोआ कर सूर्य देव का जल और फल अर्पित करती। वो बुढ़िया माई एक समय भोजन करके सो जाती थी। उस बूढ़ी माई का आगा पीछा कोई नहीं था। बूढ़ी माई अपना झोपड़ी में अकेला ही रहा करती। उस बूढ़ी माई हर एक रविवार का दिन अपना पड़ोसिन का द्वार से गोबर लिया कर अपना घर अंगना लिपा करती। देखते देखते बूढ़ी माई तो धनवान होने लगी। एक दिन उनकी पड़ोसिन आकर देखती है तो कहती है कि इस बुढ़िया तो इतना जल्दी धनवान कैसे बन गई। अब तो पड़ोसिन सोचने लगी। कहती है कि शायद लगता है कि मेरे गाय का गोबर के कारण ये बुढ़िया धनवान हो रही है। मेरे गाय का गोबर लिया कर ये अपना घर अंगना लिपती है, उसी के कारण बुढ़िया माई आज धनवान बन रही है। मैं तो इस बुढ़िया का अपना गाय का गोबर गलती से छूने नहीं दूंगी कभी। जब दूसरा रविवार का दिन आया, बूढ़ी माई जाती है अपना पड़ोसिन के वहाँ से गोबर लियाने। पड़ोसिन ने अपना गाय को तो घर के अंदर बांध दिया था। उस दिन बुढ़िया माई का तो गोबर नहीं मिला और नहीं अपना घर अंगना गोबर से लिपी या नहीं। एक दिन सूर्य भगवान बुढ़िया माई का सपने में जाकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई आप दुखित क्यों हो। बूढ़ी माई कहती है कि मैं दुखित ना हूँ तो क्या हूँ। आज तो गोबर ना मिलने के कारण नहीं घर अंगना गोबर से लिपा और नहीं आपको कुछ अर्पित किया, उस लिए तो मैं इतना दुखित हूँ और उपासे मैं सो गई। ये सब बात सूर्य भगवान सुनकर कहते हैं कि हे बूढ़ी माई, आपका श्रद्धा भक्ति तो देख कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज आपका गोबर ना मिलने के कारण से अपना घर अंगना नहीं लिपा और नहीं मुझे कुछ अर्पित किया, उस लिए दुखित होकर आप उपासे सो गई। आज ये सब श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं आपका एक गाय प्रदान करता हूँ। आज से आप अपना घर आंगन गोबर से लिपिए और सूर्य देव का भोजन अर्पित कीजिए। आज से आपको उपास नहीं सोना पड़ेगा। जब बुढ़िया माई का आंगी टूटता है तो दरवाजा खोल कर देखती है, दरवाजे पर एक गाय और बछड़ा बंधे हुए है। बूढ़ी माई के तो उसी सपना के बात याद पड़ गया कि यही बात तो सूर्य देव मुझे सपना में बोले थे। बुढ़िया माई गाय और बछड़ा को घर के अंदर ले जाती है और ले जाकर एक नादा और चारा को इंतजाम करती है। बुढ़िया माई गाय और बछड़ा को अपना घर के अंदर बांध कर खिलाने लगी और उस गाय तो सोना का गोबर देने लगी। अब तो बुढ़िया माई अपना महल बनाती है या महल में बहुत सारा धन भर देती है। एक दिन बुढ़िया माई सूर्य भगवान का भोजन अर्पित कर रही थी। कहती है कि हे सूर्य भगवान, मेरा तो महल से धन तक भर गया, लेकिन भोगने वाला तो मेरा कोई नहीं है। हे सूर्य भगवान, नहीं है मेरे कोई एक गिलास पानी देने वाला। आप बताइए कि मैं क्या करूं इतना धन को।
बुढ़िया माई का बात सुनकर सूर्य भगवान कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, एक ऐसा समस्या में हमें आप डाल दिया। आपके लिए मुझे तो अब कुछ करना ही होगा। एक दिन सूर्य भगवान बूढ़ा का रूप धारण करते हुए एक 10 साल का बच्चा लेकर उसी बूढ़ी माई का दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं कि माई, माई। जब बूढ़ी माई बाहर निकल कर देखती है तो एक बूढ़ा बाबा एक बच्चा का लिए हुए दरवाजे पर खड़े हैं। उस रूप धारण सूर्य भगवान कहते हैं कि माई, इस अनाथ बच्चा को दुनिया में कोई नहीं है माई, इस बच्चा को अपना पास रखो और इसको पोसो पालो। एक दिन यही बालक आपका सहारा बनेगा माई, एक दिन यही बालक आपका सहारा बनेगा। इसे पोषण पालन कीजिए माई, पोषण पालन कीजिए। उस बुढ़िया माई ने खुशी खुशी से उस बच्चा को अपना गोद में ले लेती है और कहती है कि आज से इस बच्चा को मैं बहुत लालन पालन से पोसूंगी। उस बुढ़िया माई ने उस बच्चा को लाड़ प्यार से पोसने लगी, बहुत आदर भाव देने लगी। एक दिन बुढ़िया माई का पड़ोसिन उनकी दरवाजे पर आकर ताका झाकी कर रही थी। उस समय बुढ़िया माई उस लड़का को खाना खिला रही थी। अब तो पड़ोसिन कहती है कि भाई इनका घर में तो एक लड़का है, ये लड़का कहाँ से उठा कर ये बुढ़िया माई ले आई। फिर उस पड़ोसिन का गाय पर नजर पड़ता है, कहती है कि बुढ़िया माई का घर में तो गाय है, ये गाय तो सोना का गोबर देती है। उसी गांव में एक राजा था, जो राजा सारा प्रजा को देखभाल कर रहे थे। उसी राजा का पास उस पड़ोसिन जाती है और कहती है कि राजा साहेब, बुढ़िया का घर में एक जो गाय सोना का गोबर देती है, अगर उस गाय आपके पास होगा तो प्रजा के आप सहायता करने में बहुत आपको उपकार होगा। उस औरत का बात सुनकर राजा अपना नौकर को बुलाते हैं और कहता है कि जाओ, बुढ़िया का घर में जो गाय है वो गाय सोना का गोबर देती है, उस गाय को तुम लोग खोल कर ले आओ। उस नौकर ने बूढ़ी माई का घर जाकर या उनकी गाय खोल कर ले आते हैं। उसी गाय का गोबर देखने के लिए राजा दिन और रात बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि इस गाय तो सोना का गोबर देगी, सोना का गोबर देगी, लेकिन गाय तो गोबर दिया, सोना का तो गोबर दिया नहीं। अब तो राजा बहुत सोचने लगा कि कहीं औरत मुझसे झूठ तो नहीं बोली कि गाय सोना का गोबर देती है, लेकिन मैं तो देखती हूँ कि इस गाय। राजा अपना नौकर को बैठाते हैं कि जाओ बुढ़िया का बोला कर ले आओ। वो नौकर बुढ़िया माई का घर जाते हैं और बुढ़िया माई को बोला कर राजा का पास ले जाते हैं। राजा बुढ़िया माई से पूछते हैं कि बूढ़ी माई बताओ, सच बताना, आपका गाय क्या सोना का गोबर देती है? बूढ़ी माई कहती है कि राजा, ये तो मुझे पता नहीं है कि आपके पास पड़ोसी ने आकर क्या बोली क्या कही, मुझे तो पता नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं रविवार का दिन गाय का गोबर से अपना घर आंगना लिपती हूँ और सूर्य भगवान का फल और जल अर्पित करती हूँ और एक समय जाकर मैं भोजन करके सो जाती हूँ। बस इतना ही मैं जानती हूँ कि गाय का गोबर से हर रविवार का दिन मैं अपना घर अंगना गोबर से लिपती हूँ और सूर्य भगवान का फल जल देकर अर्पित करती हूँ और एक बार भोजन करती हूँ। ये तो मेरा कई पुस्तक से यही नियम चला आ रहा है और वही नियम का मैं पालन कर रही हूँ।
ये सब बात सुनते हुए राजा बूढ़ी माई का हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि बूढ़ी माई हमें माफ कर दीजिए। उस औरत का बात सुनकर मैं आपको गाय को खुलवा लिया था। राजा अपना नौकरों से बोलकर सारा नगर में डंका पिटवा दिया कि आज से सभी लोग अपना घर गाय का गोबर से लीपेगा या सूर्य भगवान का श्रद्धा भक्ति से पूजा करेगा। जो लोग श्रद्धा भक्ति से सूर्य भगवान की पूजा नहीं करता है उनको बहुत बड़ा दंड मिलेगा। राजा का बात सुनकर सारा नगर के लोग सूर्य भगवान का पूजा करने लगा। हे सूर्या भगवान, जैसे वो बूढ़ी माई का आप अनाथ बच्चा देकर उनकी महल का रोशनी कर दिया, उनकी घर धन धन से भर दिया, वैसे ही सब का ऊपर कृपा कीजिए और सब का वैसा ही धन धन से भर दीजिए। जो कहानी कहता है, जो सुनता है, जो हुकारी पढ़ता है, उन सब लोग का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब लोग का ऊपर कृपा कीजिए। जय सूर्या देव, जय सूर्या देव।